डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में आज की मुलाकात क्यों हुई, इसके पीछे क्या है और कितने चांसेस हैं कि आज की मुलाकात में कुछ पेशरफ्त हुई होगी? देखिए, हमारे यहाँ सियासी तोड़ जोड़, बेअसूली, वक्ती ज़रूरत, इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ या इक़्तिदार को गिराना, अगर अपोजिशन है तो इक़्तिदार को गिराना, इन कामों के लिए पॉलिटिक्स चल रही है। असूल, कायदे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म, रूल ऑफ लॉ, ये तो कहानियाँ बन के रह गई हैं या टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है। हमारे यहाँ तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। मौलाना जो है वो इतनी जल्दी इन लोगों को काबू नहीं आएंगे। अच्छा। क्योंकि मौलाना से काफ़ी बुरी की है इन्होंने। PDM के वो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। जब हुकूमत बनाने का वक्त आया, अब फरवरी का इलेक्शन हुआ, हुकूमत बनाने का वक्त आया, वो भूल ही गए कि मौलाना भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। अब चूँकि ज़रूरत पड़ रही है, लिहाजा फिर हर कोई मक्खन लगा रहा है मौलाना साहब को। PTI वाले भी लगा रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है। आज इन लोगों को ज़रूरत है। PMLN आपकी बार मौलाना आ जाएंगे झांसे में? इतनी जल्दी से नहीं आएंगे। अगर वो तजर्बेकार इंसान हैं और वो अपने ऑप्शन खुले रखेंगे। और जहाँ तक ये अमेंडमेंट का ताल्लुक है, देखिए बात यह है कि जो अमेंडमेंट वक्ती ज़रूरियात के पूरी करने के लिए या अपने इक़्तिदार को महफूज करने के लिए की जाती है, वो हमेशा नापायदार साबित हुई हैं। ठीक है। आप ये इस वक्त जो है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट की एज को आगे पीछे करने के लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज सुप्रीम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। अगर आप अपनी तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये कारनामा सर अंजाम दिया था। जस्टिस याकूब अली को एक्सटेंड किया था उनकी एज चीफ जस्टिस टेन्योर। फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए। जनरल ज़ियाउल हक को फिक्र ये थी कि ये कहीं जो अपने भुट्टो के हक में ना फैसला दे दें, लिहाजा उन्होंने वो अमेंडमेंट ही ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से उनकी जो रिटायरमेंट आ गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि अमेंडमेंट की बुनियाद पे उनकी टेन्योर एक्सटेंड हुई थी। तो अब भी अगर ये अमेंडमेंट की बुनियाद पे किसी की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में टेन्योर को एक्सटेंड किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की तारीख को पढ़ ले। ठीक है। और कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा है, क्योंकि इससे पहले भी हमें पता है कि वो क्यों एक्सटेंड की गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और अब क्यों की जा रही है वो भी हमें पता है। जजेस की उम्र टेन्योर पोस्ट तो नहीं होती? नहीं, देखिए, जजेस की रिटायरमेंट एज होती है। टेन्योर पोस्ट का ये प्रपोजल वहाँ आई थी, और उस वक्त याकूब अली साहब को एज के लिहाज से तो रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने कर दिया। इसी तरह ये है कि एज के लिहाज से चीफ जस्टिस साहब को अक्टूबर में रिटायर होना है, लेकिन उसको वो आगे कर सकते हैं, रिटायरमेंट एज बढ़ा दें या 3 साल की टर्म कर दें। तो पैकेज की बात ना करें, ये चंद एक बातें हैं जो इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं। और मेरा कहना यही है कि हमारे साहिबान इख्तियार और इक़्तिदार थोड़ी सी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को पढ़ लें, और अपने जो हशर माजी में हुए हुए हैं इनके साथ, PPP के साथ जो हुआ है ज़ियाउल हक के दौर में, और PMLN के साथ जो हुआ है मुशर्रफ के इब्तदाई दौर में 99 से 2002 तक, फिर जब वो हुकूमतें बननी शुरू हो गई, तो ये तारीख़ अगर पढ़ लेंगे ना, तो फिर ये आपस में मिल बैठ के कोई रास्ते अपने लिए बनाएंगे। ये नहीं होगा कि किसी के कंधे पे चढ़ के अपने इक़्तिदार को महफूज करेंगे। ठीक है। और अगर इस तरह करेंगे तो माजी में भी हमें पता है क्या हुआ, और आइंदा क्या होना है उसकी भी फोरकास्टिंग की जा सकती है बड़ी आसानी से, कि पाकिस्तान में इस तरह ना जमहूरियत चलेगी, ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चलेगा। इक़्तिदार है, ठीक है, किसी की तो फैल ये बन के मिल सकता है, लेकिन वो जा भी सकता है। लेकिन आपको ऐसे सिस्टम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।